ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नष्टकी द्वयि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य भू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुझे लग रहा है पूजा माता जी सो गई हैं। सुबह आज उनको जपा सेशन में बुलाया था अभी शायद घोड़े बेच के सो गए इसलिए आए नहीं मेरी क्लास में। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो वी आर स्टडिंग कैंटो 1 चैप्टर 15 टेक्स्ट 20 to 23 22 और 23 का श्लोक आज हम चर्चा करेंगे। पढ़ते हैं इसको। रजम स्वायानुपृष्ठानं सुहृदं नासुरत्पुरे विप्रसापा विमुद्धानं निघ्नातं मुष्टिभिर्मिता राजं स्वयानुपुरुषातनं सुहृदं नासुरत्पुरे विप्रसप्पा विमुद्धानं निघन्नात्म मुष्टिभिर्मिथा रजं स्वायानुपृष्ठानं सुहृदं नासुरत्पुरे विप्रसापा विमुद्धानं निघन्नातं मुष्टिभिर्मिथा। आस्था श्लोक पढ़ो। हे कृष्ण आस्था श्लोक पढ़ो। रजंस्त्वानुपृष्ठानां सुहाद्रं सा सुहृत्पुरे विप्रसपावे मोधानां निघातं मुष्टिभिर्मितः। वारुणिमादिरं पीत्वा मदो नामिहिता चैतसाम् अज्ञातम् इव न्योन्यं चतु पंचावशेषिता। Translation. O king, since you have asked me about our friends and relatives in the city of Dwarka, I will inform you that all of them were cursed by the Brahmanas, and as a result, they all become intoxicated with the wine made of putrefied rice and fought among themselves with sticks, not even recognizing one another. Now all but 4 or 5 of them are dead and gone. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं अर्जुन, क्योंकि अर्जुन द्वारका में रह के आ रहे थे ना, जब युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, तो भगवान कृष्ण अपने द्वारका चले गए। तो अर्जुन भी आगे का समाचार कि आगे क्या करना है, तो और अपने मित्रों से मिलने के लिए द्वारका गए। तो वहां पे कुछ महीने रहे और 7 महीने बाद वापिस युधिष्ठिर महाराज के पास यहाँ पे हस्तिनापुर में आए। तो युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछ रहे होते हैं, वही वार्तालाप चल रही है अभी। पीछे तो अभी अर्जुन वो पूरा याद कर रहे होते हैं कैसा कैसा समय उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ बिताया, ये कैसे कैसा समय था। तो क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को काफी अपशगुन दिखने शुरू हो चुके थे कि जो संकेत दे रहे थे कि नारद मुनि उनको बता के गए थे कि भगवान जल्द ही अपना जो है का अपना यहाँ पे पास टाइम्स खत्म करके तो धाम वापस चले जाएंगे। तो वो उनको संकेत दे रहे थे कि कहीं भगवान चले तो नहीं गए हैं, और अर्जुन भी वापस नहीं आया था। तो 7 महीने बाद अर्जुन आया तो वो भी काफी निराश थे, मतलब ऐसा मुंह थोड़ा लश्कर पूरा, बॉडी का जो तेज होता है वो था नहीं, उतना चमक दमक था नहीं। तो फिर अर्जुन को देख के उनको यकीन हुआ कि शायद ऐसा हो गया है। तो फिर भी वो पूछ रहे थे, तो फाइनली वो पूछा उन्होंने कि द्वारका में जो बाकी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, तो क्या उनका है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या बता रहे हैं कि आप मुझे पूछ रहे थे कि हमारे मित्रों और रिश्तेदारों के बारे में जो द्वारका में है, तो मैं आपको ये बता दूं कि उन सबको ब्राह्मण ने श्राप दिया है। इसका विवरण ना 11वें स्कंद में आता है, उसमें ज्यादा डिटेल में। अभी यहाँ पे जितना बताया गया मैं उतना ही आपको बताती हूँ।
कहते हैं कि हमको ब्राह्मणों ने उनको क्या है श्राप दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, सभी लोग क्या है मतलब शराब के नशे में क्या हुआ, एक दूसरे से लड़ रहे हैं डंडे पकड़ के, और ये उनको समझ नहीं आ रहा कि है कौन। मतलब आपस में शराब का जब नशे में होता है इंसान को, इंसान सामने वाले को क्या होता है समझ ही नहीं पाता कि ये कौन है, किससे बात कर रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आता ना। तो ऐसा शराब का नशे का इंसान वैसा है जैसे किसी को भूत ने पकड़ा हुआ हो। तो कोई इंसान पागलों की तरह बातें कब करता है, जब उसको भूत पकड़ लेता है, यहाँ तो शराब ही हो एक नंबर का। ठीक है, तो कह रहे कि वो आपस में इतनी उन्होंने पी ली है, मतलब विद द वाइन मेड ऑफ प्यूट्रीफाइड राइस, मतलब ये चावलों का कोई शराब बना होगा। तो कह रहे वो पी के तो आपस में वो क्या एक दूसरे को देख नहीं पा रहे कौन है, समझ मतलब नहीं पहचान रहे हैं कि ये कौन है, मेरा भाई तो नहीं है, पिता तो नहीं, मामा तो नहीं, मतलब ऐसे में कोई नहीं पहचान रहा, और डंडे लेके तो एक दूसरे को भिड़ गए हैं। तो उसमें क्या हुआ है, नाउ ऑल बट 4 और 5 ऑफ देम आर डेड एंड गॉन। तो सारे तो पता नहीं, बट 4-5 तो मर गए हैं, सबका काम हो चुका है उनका। तो ऐसा अर्जुन ने समाचार दिया अभी। हाँ, एक्चुअली ऐसा ही हुआ था, यदु डायनेस्टी का जो विनाश हुआ था यदुवंश का, तो क्या हुआ था, भगवान ये बताना चाहते थे कि उनके कुल में भी कोई आगे जाके ये ना बोले कि मैं भगवान के कुल से हूं तो अपने आप का अपना प्रभुत्व जताने शुरू कर दे। तो ये भी भगवान की लीला ही थी कि उनका वंश का विनाश हो। और जैसे बोला कि ब्राह्मण ने श्राप दिया, भगवान के स्वयं के धाम में कोई भी श्राप कार्य नहीं करता। कोई भी श्राप दे दे तो भगवान के धाम में वो श्राप लगता नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्राह्मण ने जो श्राप दिया, तो एक्चुअल में ये जस्ट बात पूरी करने वाली बात है, मगर एक्चुअल में श्राप था नहीं। ये तो भगवान स्वयं चाहते थे कि जो कुल है ये खत्म हो। ठीक है, नहीं तो श्राप व्राप ऐसे कुछ लगता नहीं है। तो ये यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के मर गए थे, ऐसे इनका विनाश हुआ था। हाँ, तो ये जो ब्राह्मण का कर्ज है इसके पीछे भी कथा है, वो तो खैर सस्पेंस रखना चाहिए, उत्सुकता बनी रहती है पढ़ने की, क्योंकि 11वें स्कंद में इसका डिटेल आएगा। तो ऐसा क्या, नमस्ते नमस्ते। तो ऐसे में था, तो नमस्ते बस तो इस प्रकार से ना, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सॉरी सम रिलेटिव्स आर एट होम, मेरी मामी जी आए हैं। तो चलिए मैं, हाँ, तो ऐसे बता रही थी कि भगवान के धाम में, और भगवान को श्राप कौन दे सकता है बताइए, उनके कुल को कोई श्राप दे दे, हो ही नहीं सकता। तो ये भगवान की लीला थी यहाँ से जाने की, और अपने यदुवंशियों को भी। नहीं तो आजकल भी देखा, वो जो यादव आते हैं थोड़े कहीं कहीं हमारे देश भारत में भी कई प्रांत हैं जहाँ पे यादव टाइटल होता है, तो वो अपने बड़ा गर्व करते पंडित विदित करके कि हम तो भगवान के हैं। तो ताकि ऐसा ना हो, तो इसलिए भगवान ने अपना मतलब ऐसा प्लान किया कि यदु कुल आपस में लड़के तो ये इनका विनाश हो जाए, क्योंकि उनको हराने वाला कौन था, क्योंकि भगवान के कुल के थे वो, भगवान के रिलेटिव्स हैं, उन्हीं के पुत्र हैं, आगे उन्हीं की आगे कजन्स हैं। तो उनको हरा कौन सकता है, कोई नहीं मार सकता ना उनको, क्योंकि सबसे इतने ऊंचे थे। तो इसलिए आपस में ही मन लड़के तो वो उनका ऐसे खात्मा हुआ था। ठीक है, तो ये अर्जुन ने समाचार किसको दिया, युधिष्ठिर महाराज को। आगे बताया, प्रायणैतद् भागवता ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भवन्ति च यन्मिथा। एक्चुअली दिस इज ऑल ड्यू टू द सुप्रीम विल ऑफ द लॉर्ड। देखो जैसे मैंने बताया कि सब क्या है, भगवान की ही इच्छा थी, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो कैसे उनके कुल का विनाश हो जाए, हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भगवान की ही इसमें विल था, उनका उन्हीं का इच्छा था। समटाइम पीपल किल वन अनदर एंड अदर टाइम दे प्रोटेक्ट वन अनदर। कभी कभी लोग एक दूसरे को ही मारते और कभी कभी एक दूसरे की रक्षा भी करते हैं, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे आगे तात्पर्य में प्रपात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक कम्युनिटी है, मतलब कुछ लोग ऐसे सोसाइटी के हैं, वो ऐसा उनका मानना है कि देयर इज अ नेचुरल लॉ ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। कि जैसे कहा जाता है कि भौतिक जगत में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कि मतलब अपने आप को अगर ऐसे बचा के रखना है तो आपको स्ट्रगल तो है यहाँ पे। ठीक है, और सर्वाइव कौन करेगा, जो शक्तिशाली है, जो सबसे शक्तिशाली है वही सर्वाइव कर सकता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सर्वाइव कौन करेगा, जो कि शक्तिशाली है। ठीक है, आप ही लोग ले लीजिए, अब
कलयुग है, इतना भ्रष्टाचार है, तो जो पैसे वाला है, जो धनी व्यक्ति है, जिसके पास पावर है, वही बचा हुआ है, नहीं तो आम आदमी को पूछता कौन है? हाँ या तो उसका अप्रोच काफी हो, वही बचा ना, मतलब शक्ति वाला व्यक्ति बचा हुआ है, या तो धार्मिक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जिसका यकीन है भगवान पे, वो बचा है ना। तो ऐसा बताया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है they do not know that behind the law of nature is the supreme direction of supreme personality of Godhead। तो ये जो लोग हैं, जो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस प्रकृति के नियमों के अनुसार ही ऐसा चल रहा है, पर देखा जाए तो प्रकृति के नियम भी किसके अधीन है? भगवान कृष्ण के अधीन है कि नहीं? तो अगर कोई बोले कि मैं तो, अगर आप मटेरियली भौतिक स्तर पर देखा जाए बहुत शक्तिशाली भी हैं, ठीक है, तो ठीक है, इट्स फाइन, बट जिसके पास भगवान की रक्षा है, हाँ, जिसके पास भगवान का प्रोटेक्शन है, उसको कोई कुछ कह सकता है क्या? उसको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जैसे कहा जाता है ना, मारे के कृष्ण राखे के कृष्ण मारे गए। भगवान जिसको बचाना चाहे उसको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और भगवान जिसको मारना चाहे उसको बचा कौन सकता है? तो प्रकृति के नियम तो हैं, स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं, मगर उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली कौन है? भगवान कृष्ण, क्योंकि उन्हीं की एनर्जी है ना, ये है तो उन्हीं का ही एनर्जी है, ये जो प्रकृति के नियम है, हाँ, उन्हीं के अधीन है, प्रकृति भी तो उन्हीं की है, मगर भगवान उनसे भी ऊपर है। तो जैसे भगवद गीता में बताया गया है कि प्रकृति के जो नियम है, जैसे भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम्, मया अध्यक्षेण मतलब मेरे अंडर माई डायरेक्शन, कि मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो प्रकृति है ये चलती है। ऐसा भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय में बताते हैं। 9वें अध्याय का 9वां श्लोक है कि 10वां है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सा चराचरम्, कि मेरी डायरेक्शन के अंदर ये प्रकृति चलती है। मगर ये जो कुछ ऐसे लोग मानते नहीं है कि प्रकृति के ऊपर भी कोई है, नहीं। सो जब भी देयर इज पीस इन द वर्ल्ड, इट मस्ट बी नोन दैट इट इज ड्यू टू द गुड विल ऑफ द लॉर्ड। तो यदि आप सृष्टि में शांति का अनुभव कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि इसमें भगवान की इच्छा है, उनकी विल है, उनकी गुड विल है उसमें, ठीक है। एंड व्हेनेवर देयर इज अपीवल इन द वर्ल्ड, इट इज आल्सो ड्यू टू द सुप्रीम विल ऑफ द लॉर्ड। और अगर धरती में कुछ लग रहा है कि बड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, तो वो भी भगवान का ही इच्छा है। कहते ना, भगवान की मर्जी के बिना एक घास का तिनका भी नहीं हिल सकता। नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द विल ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। So whenever therefore there is disobedience of the established rules enacted by the Lord, there is war between men and nations। जब भी क्या होता है, नियमों का उल्लंघन होता है, वहां पर लड़ाई तो होगी कि नहीं? अब आप लोग अगर ट्रैफिक में देखिए, आप में से अगर कोई लोग गाड़ी चलाता है या स्कूटी कुछ भी चलाते हैं, अगर नियम का उल्लंघन हो गया तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। नियमों का उल्लंघन होगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। अब एक्सीडेंट होगा तो किसी ना किसी को तो ठोकोगे ना। अब किसी को ठोकोगे तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? सिर फूटेगा एक दूसरे का, हाँ, तूने मेरी गाड़ी तोड़ दी, तूने मेरा ये तोड़ दिया, हाँ, देख के नहीं चल सकता, अंधा कहीं का, बड़ा कुछ बोलते हैं ना। जहाँ नियमों का उल्लंघन है वहां पे झमेला है ही है, वहां पे लड़ाई झगड़ा है ही है कि नहीं? तो वही चीज यहाँ पे बोला है। अब वो चाहे आप सरकार के नियम तोड़ो या प्रकृति के नियम तोड़ो या भगवान के नियम तोड़ो, आई बात समझ में? अब हमारे सरकार ने भी कुछ नियम दिए है ना, जैसे ट्रैफिक रूल्स है, ठीक है, नहीं पालन करोगे तो भाई चालान होगा, या एक दूसरे का सिर फूटेगा, या एक्सीडेंट होगा, कुछ तो होगा, ठीक है। प्रकृति के नियम पालन नहीं करोगे तो प्रकृति का कोप आएगा ही आएगा, चाहे वो भूकंप के रूप में, चाहे बाढ़ के रूप में, चाहे सूखे के रूप में, वो दिखेगा आपको, ठीक है। और भगवान के नियम पालन नहीं करोगे तो आपस में ही लोग क्या लड़ेंगे, घुलेंगे, ये देश में आपस में, देशों के बीच में लड़ाई हो जाएगा। मतलब कोई भी नियमों का उल्लंघन लड़ाई की तरफ लेके जाता है। तो वही बोला कि भगवान द्वारा जो स्थापित नियम है, अगर उनका पालन ना हो तो मनुष्य और मनुष्य या देश के बीच में लड़ाई हो जाता है। तो अगर कोई बोले कि सही तरीका क्या है शांति और अमन का, तो वो क्या है? भगवान के आदेशों का पालन करना। अब जैसे हमारे कई ऐसे देश हैं, यूएन, मतलब अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो, सिविक्स में स्पेशली,
सिविक्स में आता है कि कई देशों का मतलब आई डोंट नो इट्स यूनिसेफ और यूएनओ, मुझे याद नहीं है कि क्या कहते हैं उसको। तो मतलब कई देशों की कमेटी है आपस में, मतलब समिट कमेटी है, तो कई सालों में वो मिलते हैं आपस में। तो सभी देश के जो प्रतिनिधि होते हैं आपस में मिलते हैं और बात करते हैं कैसे शांति रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। तो वो कई मैं जब आई थिंक मैं 5th क्लास में थी, अभी मेरा तो कॉलेज भी कंप्लीट, मुझे कॉलेज छोड़े हुए भी 6-7 साल हो चुके हैं। तो मैं 5th क्लास की बात बता रही हूँ, तब मैंने वो पढ़ा था कि उस समय भी आपस में देशों का ऐसे समिति होता था, मिलने आते थे लोग आपस में शांति अमन के लिए। मगर तब से आज तक तो कहीं शांति दिखी नहीं। तो मुझे नहीं पता आप लोगों ने अनुभव किया है कि नहीं किया है, पर शांति अपने ही देश में नहीं दिख रही तो देशों के बीच में कौन सी शांति दिखेगी आपको? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। मगर मेरा एक खुद का अनुभव था कि 2014 की बात है, जब मैं पहली बार मेरी धाम यात्रा थी मायापुर की। तो मायापुर तो अब जैसे स्कूल में जो पढ़ा तो वो तो दिखा नहीं प्रैक्टिकली कि कहीं पे देशों में आपस में शांति है। इधर हर देश को बस मौका मिलना चाहिए तो दूसरे को काम उसका खत्म। तो अपने ही देश में देखा जाए तो अपने ही कई लोगों की कम्युनिटी के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो वैसा देखा नहीं, शुरुआत से दंगे फसाद देखे ही है। तो जब मैं पहली बार मायापुर गई थी 2014 में, मेरा पहला धाम यात्रा था। तो पहली बार एक बड़ी डिवोटी कम्युनिटी के बीच में मुझे जाने का मौका मिला, तो भगवान गुरु और वैष्णव की कृपा से। तो मेरा खैर वहां पे ज्यादा स्टे तो नहीं था, 3 दिन का ही मेरा वहां पे स्टे था, क्योंकि मेरा कॉलेज टाइम था, तो मेरे कॉलेज के प्रोजेक्ट्स भी थे उस टाइम पे, मेरा फाइनल ईयर था कॉलेज का। तो मुझे उस समय वापस आना था, तो 3 दिन के लिए मैं जा पाई थी वहां पे। मगर उन 3 दिनों में या वर्ल्ड पीस काउंसिल, ओके, मुझे वही नाम नहीं याद आ रहा था। तो जैसे ऐसी कई सोसाइटी हैं आसम, देयर आर मेनी यू विल फाइंड इन हिस्ट्री। तो मैं बता रही कि वहां का अनुभव जब 3 दिन में था, तो वहां जब मैंने पहली बार मैंने मंगल आरती अटेंड किया वहां पे सुबह का 4:30 बजे, तो इतने लोग मैंने देखे। उस समय वहां पे अफ्रीका के लोग थे, चाइनीज के थे, नेपाल के थे, जापान के भी थे, तो मतलब रशिया के डिवोटीज थे, अपने इंडियन लोग थे अलग अलग जगह के। तो वो मतलब ऐसा लगा कि मैं जैसे पता नहीं कि मैं किसी और ही प्लेनेट में आ गई हूँ, मतलब किसी और ही ग्रह में हूँ यहाँ पे। इतने सभी लोग एक छत के नीचे, अलग अलग देशों के लोग आके एक भगवान के एक गुणगान, एक आरती, एक मंत्र जप कर रहे हैं। मतलब वो अनुभव नहीं देखा। और आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी को पैर भी टच हो रहा है तो वो माफ कर दीजिएगा। मतलब इतना हम्बलनेस, इतनी विनम्रता और इतना वो देखा भाव भक्तों में। तो उस समय जो मेरा अनुभव था कि अगर शांति कुछ ला सकता है तो यही तरीका है कि सब लोग अगर भगवान की शरण ग्रहण करें, उनके नियमों का पालन करें, तो सब लोग एकजुट आके ये असल में शांति आ सकती है। ये बाकी काउंसिल कमेटी इससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जब तक इंसान ये नहीं समझ पाए कि मेरा वन अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, कि कोई ये समझ पाए कि मैं भगवान से बिलोंग करता हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ और हम सब भगवान के अंश ही हैं, और एकजुट मिलके भगवान की सेवा में लगे हैं, उसी से वो प्रेम संबंध और शांति आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती। तो वो देखो मेरा पहला अनुभव, अभी तो मेरा इतना कुछ ज्यादा भक्ति के भक्तों के बीच में नहीं रहा, वो मेरा पहला, अभी खुद देखने से, किसी ने कुछ बोला नहीं तो खुद देखा कि एक छत के नीचे अलग अलग देशों के लोग कैसा कर रहे हैं, वो अलग अनुभव था मेरे लिए। तो वो खुद की कन्विक्शन है, देखो देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी में। तो तभी यहाँ पे बोले कि द एस्टैब्लिश्ड रूल इज दैट व्हाटएवर वी डू, व्हाटएवर वी ईट, व्हाटएवर वी सैक्रिफाइस और व्हाटएवर गिव इन चैरिटी मस्ट बी डन टू द फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द लॉर्ड। तो मतलब सभी को ये जानना चाहिए कि हम क्या है, सभी भगवान के, कहते हैं ना, मां वंशो जीव लोक के जीवभूत सनातन, भगवान के अंश हैं और उस तरीके से हमारे एक ही परमात्मा है, तो उनकी हमें सेवा करनी है आपस में मिलके। हाँ, और भगवत धाम जाना है, यहाँ से एक ही बिजनेस है, वो क्या है, भगवत धाम जाने का। हाँ, तभी भगवान ने भगवत गीता में एक इंस्ट्रक्शन दी है, क्या बोला, यत् करोसि यत् अस्नासि यत् जोहोसि ददासि यत्
यत् तपस्यसि कौन्तेय, क्या है, मुझे उसको अर्पण करो। मीन्स क्या बोला, चाहे यहाँ पे क्या बोला है प्रभुपाद ने, देखिए ये बताइए, भगवत गीता में से है, आप जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ करते हो, ये जो भी आप दान करते हो, वो किसके लिए करो, मेरी संतुष्टि के लिए, फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द लॉर्ड, भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगे तो संतुष्ट रहोगे। सो नो वन शुड डू एनीथिंग, ईट एनीथिंग, सैक्रिफाइस एनीथिंग, गिव एनीथिंग इन चैरिटी अगेंस्ट द विल ऑफ द लॉर्ड। तो कोई भी कार्य वो मत करो जो भगवान की इच्छा के अनुसार ना हो, कुछ भी ऐसा ना खाओ जो प्रसाद ना हो, कोई भी यज्ञ ऐसा ना करो जो संकीर्तन यज्ञ ना हो, क्योंकि कलयुग में यही एक यज्ञ है जो रिकमेंडेड है, और कोई भी ऐसा दान मत करो जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ना हो, नहीं तो वो गुणों के अधीन है, ठीक है, आपको बांध के रखेगा बहुत ही जगत में। तो अगर शांति अमन चाहिए, so the discretion is a better part of valor, and one must learn how to discriminate between action which may be pleasing to the Lord, those which not be pleasing to the Lord। तो देखिए कह रहे हैं कि हमें सही गलत का पता होना चाहिए, कैसे कि क्या चीज भगवान के लिए सही है और क्या चीज, मतलब क्या चीज भगवान को पसंद करेगी और क्या चीज नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने हमें दो प्रिंसिपल दिए हैं, क्या बोला है, अनुकूलस्य वर्जनम प्रतिकूलस्य, सॉरी अनुकूलस्य, मुझे श्लोक नहीं याद आ रहा, उसमें ये बताया कि जो भी फेवरेबल है आपकी भक्ति के लिए उसको एक्सेप्ट करो, और जो आपकी भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है उसको इमीडिएटली रिजेक्ट कर दो। मतलब चॉइस, देखिए इसमें और कोई सेकंड थॉट लाने की आवश्यकता ही नहीं है, दूसरा विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। कहा जाता है कृष्ण भावनामृत, हर क्षण आपके पास एक चॉइस है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ मोमेंट बाय मोमेंट चॉइस, मतलब हर पल आपके पास एक चॉइस है, क्या मुझे ये करना है ये नहीं करना है। आपको मौका मिलता है हर क्षण कि मुझे कृष्ण चाहिए कि माया, ठीक है। अभी जैसे 8 बजे होंगे तो आपको दिमाग में आएगा थोड़ी देर सो लेते हैं, भागवतम क्लास तो सुनना चाहिए, चॉइस है कि नहीं, हाँ। तो आप पे निर्भर करेगा आपको क्या देखना है, भगवान को क्या पसंद करेगा। जब हम उनकी हरि कथा में रुचि लेते हैं भगवान को बहुत पसंद है, और जब हम माया, अब सोना तो माया हो गया ना, हाँ, ये कोई टाइम नहीं है सोने का 8 बजे, हाँ, तो उस समय सोएंगे तो माया है, तो भगवान को पसंद नहीं है, सोना समय व्यर्थ करना वो पसंद नहीं है। हाँ, कोई सेवा है बात अलग है। तो हर पल हमारे पास चॉइस है, हाँ। अभी भी आपके दिमाग में चॉइस चल रही होगी, मैं थोड़ी देर किसी से बात कर लूं या इस क्लास को सुनूं, हाँ, या व्हाट्सएप देख लूं या मैं कुछ और कर लूं, अभी भी चॉइस है। हर क्षण हमारे पास चॉइस होती है। कभी कोई सहेली पड़ोसन आ जाती है, बहन सुनना जरा, ये इधर की तुझे पता है ये पड़ोसन क्या कह रही थी। अब आपके पास समय है, चॉइस है, या तो आप इस पड़ोसन की सुन लो या तो भगवान कृष्ण की कथा सुन लो, हाँ, या तो किसी भक्त की सुन लो या तो अपनी सेवा कर लो। चॉइस है कि नहीं, आपकी चॉइस है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, एक सेकेंड ना, जस्ट होल्ड ऑन। तो वही मैं कह रही थी, हमारे पास तो हमें हर समय अपनी, अब कई बार हम लोग दुविधा में होते कि हमें क्या करना चाहिए। तो सिंपल तरीका चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, आपकी भक्ति के लिए सही है सोचो ही मत, करो उसको। भक्ति के लिए नहीं सही है, इमीडिएटली उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि क्या भगवान को पसंद करेगा और क्या भगवान को पसंद नहीं करेगा, कुछ और विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको एक उदाहरण बताऊं तो माता जी थी, तो वो किसी भक्त ने, मतलब भक्ति था, तो उन्होंने उनको प्रपोज किया कि मतलब विवाह के लिए, गलत नहीं है, ठीक है, भक्त भक्त आपस में शादी करेंगे, नियम पालन करेंगे तो आगे भक्ति करेंगे, अच्छी बात है। तो ऐसे बात हुई, तो उन माता जी ने अपने गुरु महाराज को पूछा कि ऐसे ऐसे मतलब एक भक्त है, तो उन्होंने पूछा विवाह के लिए तो क्या करना चाहिए। तो गुरु महाराज ने बोला कि देखो जैसे 4 नियम है, तो यदि वो भक्त अपनी साधना में अच्छा है, ये 4 नियम पालन करने में सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। तो बोला ठीक है। तो बाद में उन माता जी को मतलब सगाई हो चुका था, तो बाद में उनको पता चला कि ये थोड़ा जो चौथा हमारा जो नियम है उसको पालन अच्छे से नहीं करते हैं, और शायद उसको पालन करने के फेवर में नहीं है। तो उन्होंने फिर से अपने गुरु महाराज को पूछा कि ऐसे ऐसे बात है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे, सगाई तो हो गया मगर मुझे नहीं लगता कि वो चौथा नियम अच्छे से पालन कर पा रहे। तो उनके गुरु महाराज ने बोला छोड़ दो, इमीडिएटली बोला छोड़ दो,
और उन माता जी को, अब देखो जनरली औरतें क्या होती हैं, बहुत आसक्त हो जाती हैं, मगर हमें भक्ति में कभी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए। वी शुड बी वेरी प्रैक्टिकल, हमें बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए कि मेरी भक्ति के लिए क्या सही है, क्योंकि भक्ति सबसे सर्वोपरि है। तो माता जी ने उनको छोड़ दिया, अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, बोला नहीं ये सही है मेरे लिए। एक दूसरा विचार भी नहीं मन में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं, पालन नहीं करेगा नियम का तो मेरी भक्ति तो बेटा गर्क हो जाएगी। तो वही बात है, हमें देखिए ये तो काफी केस वैसा था, पर मैं ऐसे बता रही हूँ हर समय हमारे पास चॉइस आता है, तो हमें ये देखना है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या वो करना है, और जो नहीं है प्रसन्नता के लिए उसको छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे देयर इज नो रूम फॉर पर्सनल विम्स, वी मस्ट ऑलवेज बी गाइडेड बाय द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी है कि हमें अपनी पर्सनल चीज नहीं देखनी है। अच्छा, अब जैसे माता जी सोचने लगे, अच्छा फिर घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे मित्रगण क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी। उन्होंने क्या सोचा कि मेरे गुरुजन की क्या आज्ञा है, मेरी भक्ति के लिए क्या सही है, ये चीज देखी। रिश्तेदार 2 मिनट बोल के बंद हो जाएंगे, भूल जाएंगे आपको। आपको भगवत धाम के लिए उन्होंने आपको तैयार नहीं किया, आपके गुरुजी ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। हाँ, तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है, किसी और की नहीं। दे हैव नॉट प्रॉमिस्ड यू, क्या बोला, जन्म जन्म प्रभु सही, जो गुरु के साथ जो संबंध है वो जन्म का है। किसी रिश्तेदार या माता पिता ने आपको वादा नहीं किया जन्म जन्म का कि तू बाप कर, कोई नहीं मैं झेल लेता हूँ, मैं तेरे को गोलोक तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। कोई और किसी ने गारंटी लिया क्या, किसी ने प्रॉमिस किया क्या? हाँ, नोबडी हैज प्रॉमिस्ड, किसी ने वादा नहीं किया। ऐसा किया क्या किसी ने आपको ऐसा वादा? हाँ, अभी इसमें तुलसी नहीं, आपको ना बाहर से लानी पड़ेगी, है इसमें नहीं, नहीं बोलेंगे। तो किसी ने आपको वादा किया ऐसा, हाँ, कि मैं जन्म जन्म तक तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, कि कुछ होगा भी तो कोई बात नहीं, मैं देखूंगा आपको, मैं पूरा प्रयास करूंगा आप भगवत धाम जा सके। हाँ, किसी ने ऐसा वादा किया कि आपको अभी तक? हाँ, किसी ने वो पूरा आप पे लिया क्या वैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी? डज एनी ऑफ योर पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स या आपके रिश्तेदार किसी ने ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? बताइए, किसी ने वादा किया क्या आपको ऐसा? हाँ, हाँ या ना, यस और नो, बोलिए, किसी ने किया ऐसा वादा? माता जी, हाँ आस्था, म- ऐसा वादा करने के लिए खुद ही तो जन्म जन्म होना चाहिए पहले। है ना, बट किसी में हिम्मत तो नहीं है, किसी ने नहीं किया ना ऐसा वादा, किसी ने नहीं किया, सिर्फ गुरुजनों ने किया है कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हमें कृपा दे रहे हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो कभी भी अपनी पर्सनल कंसिडरेशन नहीं, भगवत गीता में भी आता है, जब भी गुरु की आज्ञा कोई सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। गुरुजी ने बोला ये करो तो करो, कोई दूसरा विचार नहीं होना चाहिए मन में, ठीक है। जैसे आर्मी, आर्मी में एक सोल्जर होता है, हम भी प्रपात आर्मी के सोल्जर हैं। हाँ, तो आर्मी में जैसे सोल्जर होता है तो उसका कमांडर उसको कुछ कमांड देता है तो क्या बोलता है, यस सर, कुछ बोलता है सर, मगर ये ऐसे भी कुछ बोलता है क्या ऐसा? नहीं, इमीडिएटली क्या, यस सर, नो सेकंड थॉट, कोई दूसरा विचार नहीं, कमांडर का कमांड आया, गो है, चलो आगे। उसी प्रकार से गुरु की जो आज्ञा है, भगवान की जो आज्ञा है, उसको यस सर, कोई दूसरा विचार नहीं, अपना नहीं सोचना क्या करूं कैसे, इमीडिएटली जो आ गया उसको पालन करना है। इतना कन्विक्शन हमारा होना चाहिए, तभी आप एक शुद्ध भक्त बनोगे। नहीं तो माया के साथ लगे रहो, फिर माया झापड़ ढालेगी आपको, ठीक है, ऐसा नहीं करना। सच एक्शन इज कॉल्ड योग कर्माशु कौशलम, और एक्शन परफॉर्म विच आर लिंक्ड विद सुप्रीम लॉर्ड। तो ऐसे जो कार्य हैं जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो भगवान से लिंक्ड होते हैं। दैट इज द आर्ट ऑफ डूइंग अ थिंग परफेक्टली, इसको कहते हैं सही तरीके से कार्य को करना, ठीक है। समय हो रहा है तो आज यहीं पे विराम लेते हैं। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न या कुछ रहा हो तो आप लोग बोल सकते हैं, बट तात्पर्य जो कंक्लूजन आई वांट टू से कि हमेशा आप अगर किसी दुविधा में है तो ये सोचो कि मेरी भक्ति के लिए सही है तो करो, नहीं है तो इमीडिएटली उसको छोड़ दो, कुछ दूसरा विचार लाने की आवश्यकता ही नहीं है। और हमेशा जब गुरुजनों से या आपके जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, गुरुजनों स्पेशली, उनसे कोई आज्ञा आती है तो उसमें भी अपना दिमाग नहीं लगाना कि काश ऐसे कर लूं ऐसे कर लूं, नहीं, जैसा बोला गया है उसको वैसे ही पालन इमीडिएटली करना चाहिए, तभी आपकी प्रगति हो सकती है। क्या कहा जाता है भागवतम में, परफेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, कि आपका आध्यात्मिक जीवन का जो परफेक्शन है
वो आपके गुरुजनों की संतुष्टि है, और गुरु की संतुष्टि वही है जब उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जब आज्ञा की पालन आई, अथॉरिटी का आज्ञा है, उसको इमीडिएटली फॉलो करना है। ये नहीं कि अच्छा गुरुजी ने तो ऐसे बोला था, मतलब कुछ और भी कर सकते ना, जैसा बोला उसको इमीडिएटली वैसे फॉलो करो, ठीक है। कोई अपना दिमाग नहीं बुद्धि लगाने की जरूरत है, क्योंकि महाराज भी कहते हैं मलिन मन की हर बात बेकार है कि नहीं। तो मन की कभी नहीं सोचनी है, जैसा गुरुजन कहते हैं, वरिष्ठ वैष्णवगण कहते हैं, ये भागवत में भगवान कृष्ण भगवद गीता में उपदेश देते हैं, उसको एज इट इज पालन करना है, ठीक है। चलिए किसी का कोई प्रश्न रहा हो या फिर कुछ कहना चाहे तो आप बोल सकते हैं, कुछ नहीं है तो यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा। Yes, any questions? Any questions or comments? हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? नो माता जी। No questions? Okay. और किसी का? तो जो लोग जो दीक्षित हैं और जो दीक्षा के लिए एस्पायरिंग है, तो वो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो सभी के लिए है, चैतन्य महाप्रभु ने जो बोली। और जैसे कि जो फेवरेबल है भक्ति के लिए उसको करो, जो फेवरेबल नहीं है इमीडिएटली उसको रिजेक्ट कर दो। और दूसरा, अपने गुरु की आज्ञा को जैसा भी आता है इमीडिएटली फॉलो करो, डिस्पाइट में अपना दिमाग लगाने की चेष्टा नहीं करनी, ठीक। तो ये हमारी आज की शिक्षा रहेगी। चलिए कुछ नहीं है तो ठीक है, फिर यहीं पे विराम लेते हैं। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, तो चलिए साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण, कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों की जय। स्वामी का एकादशी की जय। सभी आज लोग ज्यादा करने का प्रयास कीजिए, ज्यादा श्रवण करिए, पढ़िए, पुस्तकों का अध्ययन करिए, ठीक है। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।